हाँ, तो अपन छोटे मोटे रिविजन करेंगे आज बीकानेर इतिहास का। ठीक है, देखो बेटा बीकानेर, देखो बीकानेर का पुराना नाम बेटा कौन सा था? चंगल प्रदेश। क्या था नाम था? चंगल प्रदेश। बीकानेर की राजधानी क्या थी? अहि छत्रपुर नागौर को कहा जाता बेटा। ठीक है, बीकानेर की राजधानी उस वक्त अहि छत्रपुर थी, जिसे हम नागौर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो राव बीका। बात क्या हुई बेटा? जोधा के दो पुत्र थे। ठीक है, बीका और कौन था? एक और सातल देव, और कौन था? सूजा। ठीक है, दो तीन पुत्र थे इसके, है ना, सूजा, सातल देव, बीका। ठीक है, लेकिन बीका बड़ा बेटा था, है ना, लेकिन जोधा जोधा की अन्य रानी एक और थी। ठीक है, उसके प्रभाव में आकर बेटा जोधा ने सातल देव को क्या बना दिया? राजा बना दिया। तो बीका वहां से किधर आ गया बेटा? जंगल प्रदेश में आ गया, और जंगल प्रदेश में आकर 1488 के दिन कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करता है। कर्णी माता के जब वो पास में जाता है, कर्णी माता उसे बोलती है कि तेरे पास में सवाया होगा। क्या होगा? तेरे पास में जो भी होगा वो सवाया होगा। लेकिन जोधपुर से बड़ा राज्य किसके पास में था? राव बीका के पास में था। और वर्तमान के अंदर भी बीका सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर के बाद में। ठीक है, आगे देखो राव बीका पिता कौन थे बेटा? राव जोधा। माता कौन थी? सलका रानी नौरंगदे। ठीक है, देखो चाचा कौन था बेटा? कांदल, है ना, कांदल के साथ में जंगल प्रदेश में आ गया था बेटा। कौन? राव बीका। ठीक है ना, राजधानी वही कड़म देसर, है ना, नीरा जाट इसका दोस्त था। ठीक है, नीरा जाट और बीका ने मिलकर बीकानेर की स्थापना की, इसलिए नाम क्या है? बीकानेर। ठीक है, 1488 में इसकी स्थापना हुई। अखातीज के दिन इसकी स्थापना हुई। कर्णी माता के आशीर्वाद से इसकी स्थापना हुई। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना इसने की बेटा, है ना, और कर्णी माता को बोलते हैं बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर वाले की, है ना। बाकी नॉर्मल आपके मारवाड़ आ जाए तो मारवाड़ के अंदर बीकानेर भी आता है और जोधपुर भी आता है, लेकिन नॉर्मल मारवाड़ पूछ ले तो नागणी की माता करके आना। ठीक है, आगे देखो बीकानेर में बेटा, है ना, राव बीका ने नागणी माता का मंदिर बनवाया। नागणी माता की मूर्ति कौन लेकर आया था? धोड़ लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? कर्नाटक से लेकर आया था। ठीक है, चक्रश्री माता की मूर्ति लेकर आया था। नगड़ा गांव बाड़मेर में इसकी स्थापना की और वहां पर नाम उसका चेंज कर दिया, स्पीड चेंज कर दी बात में। ठीक है, देखो दुर्ग, इसने बीका जी की टेकरी का दुर्ग, बीका जी की टेकरी बनाई थी बेटा इसने, राव बीका ने। बीकानेर और नागौर व अजमेर के बीच में जो क्षेत्र है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? राती घाटी। क्या कहलाता है? राती घाटी, यानी कि वो लाल लाल मिट्टी है वहां पे, इसलिए उसे राती घाटी कहते हैं। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ कुलदेवी कौन है? कर्णी माता, मैंने बता दिया आपको। राम नाराज के शासक बना बेटा। ठीक है ना, देखो बात क्या हुई बेटा, मैं बताऊं आपको, देखो सुनो, देखो राव बीका जब यहाँ पर आ गया तो राव बीका ने देखा कि यार मेरे पिताजी ने मुझे शासक नहीं बनाया है, और मेरे पिताजी ने उधर सातल देव को शासक बना दिया है। ठीक है, सातल देव की जब मृत्यु हो जाती है तो वहां का शासक कौन बनता है? मारवाड़ का, उधर जोधपुर का सूजा। कौन बनता है? सूजा। राव बीका फोन लगाता है सूजा के पत्र के माध्यम से बात करता है, उससे बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? राजवेश, राज चिन्ह। ठीक है, लेकिन सूजा मना कर देता है। सूजा कहता है कि कौन से राज चिन्ह है? कुछ नहीं है, अब तूने अलग अलग बसा लिया, उधर तुम मत रहे। बीकानेर ने बोला कि यार ले दे दे यार। सूजा ने मना कर दिया, सूजा ने कुछ नहीं है। तो राव बीका ने बोला कि अकेले मत मिल जाना। ठीक है, राव सूजा ने बोला कि देख लेंगे। ऐसे राव बीका इधर से घूमने गया, जिम हमने गया। ठीक है, इधर सूजा भी जिम ने गया, दोनों बीच में अकेले मिल गए। तो राव बीका ने उसकी भेंट पकड़ ली, बोला कि क्या बोल रहा था? अकेले में मिल जाना, क्या कर लेगा तू मेरे लिए बता। तो राव बीका ने उसको बहुत मारा। किसको? सूजा को, क्योंकि छोटा भाई था वैसे भी वो, है ना, या को तो बड़ा भाई बेसाब था ये, है ना, मत मारा। ठीक है, और मार के उसे सूजा दिया। राव सूजा सूझ के कहाँ पे गया? अपने माता के पास में गया। माता ने बोला कि खट्टा पड़ी हो, है ना, तो पेशाब कूटियो केला में, कहाँ कूटियो कि वहाँ कहीं चाह रही हो? राज चिन्ह का बड़ा बड़ा चढ़े पिताजी कहने का, थारे की गेरी अगर मेली है ना, तो है ना दीजिए दद्दा सारा, है ना, तो उसको दे दिया। किसको दे दिया बेटा? राव बीका को दे दिए, उसकी माता के समझाने पर। ठीक है, आगे देखो
राव नरा के बंदे में शासक बनना बेटा, ठीक है। फिर देखो राव नरा के बंदे में शासक बनता बेटा राव लूणकर्ण, ठीक है। राव लूणकर्ण युद्ध लड़ता बेटा लोहद्रवा का आक्रमण, ठीक है। मानसिंह और लूणकर्ण के बीच में युद्ध होता बेटा, इसमें लूणकर्ण जीत जाता है, ठीक है। आगे देखो फतेहपुर यहाँ सीकर का आक्रमण, ठीक है। फतेहपुर जो सीकर के अंदर आता है बेटा, ठीक है। इसमें लूणकर्ण के बीच में लड़ाई होती है और कायम करनी मुसलमान के बीच में लड़ाई होती है बेटा, जिसमें लूणकर्ण जीत जाता है। कायम करनी मुसलमान जो कि गोगा जी की आराधना करते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखो नागौर आक्रमण, ठीक है। इधर लूणकर्ण था, इधर तो कौन था, मोहम्मद खां, ठीक है। इसमें लूणकर्ण जीत जाता है नागौर आक्रमण के तहत। देखो दान वीरता के कारण बिट्टू सुजा, इसका दरबारी था एक, है ना। बिट्टू सुजा ने किताब लिखी थी राव जयसिंह छंद, ठीक है। राव जयसिंह छंद के अंदर लूणकर्ण को क्या बताया, कलयुग का कर्ण, क्या बताया, कलयुग का कर्ण, ठीक है। कलयुग का कर्ण पूछे तो लूणकर्ण ने, और राजपुतने का कर्ण पूछे तो कौन है, राय सिंह है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे देखो टोसी का युद्ध बेटा लूणकर्ण और नारनौल शेख अभी मीरा के बीच में हुआ। शेख अभी मीरा ने तलवार से इसको काट दिया लूणकर्ण को, वही मृत्यु जाती है, ठीक है ना। लूणकर्ण ने बेटा क्या क्या निर्माण करवाया, तो लूणकर्ण झील का निर्माण करवाया जो कि बीकानेर में स्थित है ना। लूणकर्ण से झील का निर्माण करवाया जो कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है बेटा। लूणकर्ण शहर की स्थापना की, है ना। और लूणकर्ण जो शहर है ना उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। राजकोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर क्या होती है बेटा, मूंगफली होती है ना। और मूंगफली सबसे ज्यादा होती है इसलिए क्या बोलते हैं, राजकोट। क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती है बेटा, गुजरात के राजकोट में होती है। इसलिए राजस्थान का राजकोट कौन सा बेटा, लूणकर्ण शहर, ठीक है। आगे देखो राव जयसिंह, ठीक है, लूणकर्ण का पुत्र था, ठीक है ना। कल्याणमल, ठीक है। देखो राव जयसिंह के पुत्र कौन था बेटा, कल्याणमल, ठीक है। कल्याणमल को उसने भेजा था बेटा सांगा की सहायता करने के लिए, कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में, ठीक है। सांगा ने पाती पर्वन प्रथा के तहत निमंत्रण भेजा राव जयसिंह के। राव जयसिंह ने पुत्र कल्याणमल के साथ में 4000 की सेना भेजी खानवा के युद्ध में, ठीक है। देखो पाइबा सभा का युद्ध हुआ 1541 के अंदर, है ना, मालदेव और जयसिंह के बीच में। मालदेव ने राव जयसिंह को वहीं युद्ध के अंदर मार दिया। किसको मार दिया, राव जयसिंह को मार दिया। राव जयसिंह को जब मारा तब कल्याणमल भी वहीं था। कल्याणमल भाग के वहां से कहां पर जाता है, शेरशाह सूरी के पास में जाता है और शेरशाह सूरी को बोलता है कि मालदेव ने मेरे पिताजी को मार दिया है। तो शेरशाह सूरी बोलता है नो टेंशन रहे, मैं बदला ले लिया हूं मालदेव, ठीक है। तो बदला कहां पर लिया बेटा, ग्रीष्मल के युद्ध में बदला लिया, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो कल्याणमल, ठीक है। कल्याणमल राजा बनता है, जयसिंह की हत्या कर दी, ठीक है। जयसिंह की हत्या बदले के लिए बेटा शेरशाह सूरी के पास में जाता है और ग्रीष्मल के युद्ध में कल्याणमल शेरशाह सूरी का साथ देता है, ठीक है। कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह कहाँ किससे करवाया, अकबर से करवाया। किससे करवाया बेटा, अकबर से करवाया था, ठीक है ना। तो मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने वाला प्रथम राजा बेटा कौन सा था, कल्याणमल, ठीक है। नागौर दरबार के अंदर जब ये गया मुगल लोगों की अधीनता स्वीकार करने 1570 में हुआ था नागौर दरबार नागौर के अंदर, है ना। तब हमने दो पुत्र को साथ में लेकर गए, इधर राय सिंह इधर पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। और अकबर से मिलाया कि देखो मेरे पुत्र है ये, बात करो इनसे, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ से प्रसन्न होते हैं कौन, अपने अकबर, और प्रसन्न होकर अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। गागरोन की जागीर में वहां पर बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ लिखा था, ठीक है। कौन सी भाषा में ग्रंथ है वैसे ये, पिंगल। कौन सी भाषा में ग्रंथ है बेटा ये, पिंगल। कौन सी भाषा में, है ना। आगे देखो अकबर ने ना बड़ा कल्याणमल को है ना 2000 का मनसब दिया। क्या दिया, 2000 का मनसब, ठीक है। सदाशिव भट्ट, देखो सदाशिव भट्ट ने कल्याणमल के आग्रह पर कौन सी किताब लिखी बेटा, राज विनोद किताब लिखी थी, ठीक है। आगे देखो आगे राजा बनता है राय सिंह।
क्योंकि पतिवर रोड तो कहाँ चला गया, गागरोन। ठीक है, तो राज्य कौन बनता है बेटा, राय सिंह। कौन बनता है, राय सिंह। पिता हुई कल्याणमल, उपनाम देखो इसके, राजपुताने का कर्ण। ठीक है, मुगल साम्राज्य का स्तंभ और राजेंद्र भी से कहते हैं बेटा। ठीक है, मुगल साम्राज्य का स्तंभ इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि अकबर का विश्वास पात्र आदमी था और जहांगीर का भी विश्वास पात्र आदमी था, है ना। राजपुताने का कर्ण इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसने पशुओं के लिए पशुव्रत और लोगों के लिए सदाव्रत खुलाए थे जब अकाल पड़ रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसे राय सिंह को राजपुताने का कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, किसने की, राय सिंह ने। ठीक है, अकबर का विश्वास पात्र आदमी था बेटा ये, और अकबर ने इसे 4000 का मनसब दे रखा था। 1572 में जब इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, है ना, 1572 के अंदर से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, किसको, राय सिंह को। ठीक है ना। कटौली को युद्ध हुआ बेटा राय सिंह के नौकर और राय सिंह के, है ना, इधर इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद मिर्जा थे बेटा। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ कौन सा, कटौली का, जिसमें राय सिंह के नौकर जीत गए थे बेटा। ठीक है, देखो 1572 के अंदर जोधपुर का प्रशासक बेटा इसलिए नियुक्त करता है क्योंकि 1572 के अंदर वहां का राजा बेटा कौन था, जोधपुर का चंद्रसेन। कौन था, चंद्रसेन। अकबर चंद्रसेन पर आक्रमण करता है, चंद्रसेन वहां से भाग जाता है। ठीक है, पादरा, जून, कानू, जाए, बहुत जगह भागता भागता फिरता है चंद्रसेन। ठीक है, तो वहां उस वक्त खाली हो जाती है जगह जोधपुर, और जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है बेटा 1572 के अंदर राय सिंह को। कौन, अकबर नियुक्त करता है। ठीक है, ये भी पूछा था कि राय सिंह शासक कब बना, तो राय सिंह 1574 के अंदर शासक बना था बेटा। कब बना था, 1574 के अंदर। तो ये में ध्यान में रखना आप। ठीक है, 1574, है ना, 1574 के अंदर क्या बना था बेटा, ये शासक, है ना, राय सिंह। ठीक है, देखो राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह बेटा किससे करवाया, जहांगीर से करवाया। किससे करवाया, जहांगीर से। जहांगीर का विवाह बहुत राजस्थान से बहुत लड़कियों से करवाया। ठीक है बेटा, है ना। देखो 1574 के अंदर चंद्रसेन की विरुद्ध भेजा बेटा, और 1574 के अंदर ही राय सिंह बीकानेर का शासक बना था बेटा। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ। देखो दत्ताने के दुआ बेटा किसके बीच में हुआ बेटा, है जगमाल और देवड़ा सुल्तान के बीच में हुआ 1583 के अंदर। ठीक है, तो राय सिंह ने जगमाल की सहायता की थी। जगमाल कौन था, माना प्रताप का भाई। ठीक है, उसकी सहायता की थी, लेकिन उसमें देवड़ा सुल्तान जीत गया था और जगमाल को युद्ध में मार दिया था। ठीक है ना। युद्ध बेटा क्यों हुआ, ये सिरोही की जगह है ना। ये सिरोही आधा सिरोही जगमाल को दे रखा था अकबर ने, और आधा सिरोही अपने देवड़ा सुल्तान के था, लेकिन जगमाल इधर उधर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध होता है बेटा 1583 के अंदर। ठीक है, आगे देखो। देखो प्रधानमंत्री, राय सिंह के प्रधानमंत्री बेटा कौन था, करमचंद। कौन था, करमचंद। करमचंद की देखरेख में बेटा इसने जूनागढ़ बनवाया। ठीक है, जूनागढ़ फोर्ट, है ना। वापस सूरजपोल है, सूरजपोल पे लिखी हुई है राय प्रशस्ति। कौन प्रशस्ति लिखी हुई है, राय प्रशस्ति। और सूरजपोल के ऊपर बेटा क्या लिखा, किसकी वो मूर्तियां हैं, जिन्हें पता है कि मूर्तियां हैं गजारूढ़ मूर्तियां, गज के ऊपर बैठी हुई। ठीक है, जिन्हें पता कहां पर कब शहीद हुए बताएगी कृष्णा, कब कब, हाँ ठीक है ना, जनरल पता। ठीक है, गजारूढ़ मूर्तियां इनकी। ठीक है, सूरजपोल। क्या मेरे प्रश्न ये इससे है कृष्णा से, क्या चित्तौड़ के अंदर सूरजपोल है, क्या अगले बेरा की सूरज के अंदर सूरजपोल है चित्तौड़ के अंदर, रवि बता। है देखो पहली पोल तो है पाटन पोल, है ना, फिर दूसरी जोड़ला, फिर हनुमान पोल, फिर भैरव पोल, फिर बड़ी पोल, राम पोल। चित्तौड़ के अंदर में तो मुझे बताओ टोटल कितनी पोल है चित्तौड़ किले पे जाने की, 7 है।
आठ आठ बोल है, कितनी है? 8 पोल है, ठीक है। देखो जाने के लिए वहां पे क्या 7 पोल है, ठीक है। बाकी जो पैदल यात्री होते हैं ना, वो सूरज पोल से जाते हैं, वहां पे सूरज पोल भी है। और सूरज पोल कहाँ निकलती है बेटा? बेटा ये वैसे जैन कीर्ति स्तंभ की वहां निकलती है। ये कहाँ निकलती है? जैन कीर्ति स्तंभ, इस रास्ते पे निकलती है सूरज पोल, ठीक है। नीचे से डायरेक्ट ऊपर जाने का रास्ता है सूरज पोल, ठीक है ना। तो जानवर सूरज पोल है वहां पे, लेकिन अपन जाएंगे ना तो सूरज पोल वहां पे नहीं दिखेगी अपन को, ठीक है। सूरज पोल तो पीछे है ना, पीछे अपने सीधे सीधे रास्ते से जाओगे सूरज पोल नहीं मिलेगी आपको, है ना, वो पीछे से, ठीक है। बाकी जो पैदल यात्री जाते हैं ना वो सब सूरज पोल से वगैरह जाते हैं, है ना। उधर इतना बड़ा लंबा रास्ता नहीं नापेंगे वो, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो अकबर ने बेटा है ना राय सिंह को जूनागढ़ की जागीर दी, राय की उपाधि दी, और शमशाबाद और नूरपुर की जागीर भी दी। किसको दी? राय सिंह को, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ की जागीर, शमशाबाद की जागीर और नूरपुर की जागीर भी दी, और अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि भी दी थी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, सेवा की बेटा इसने, राय सिंह ने अकबर की सेवा की और जहांगीर की सेवा की। जहांगीर ने इससे खुश होकर बेटा 5000 का मनसब दिया, अकबर ने दिया था 4000 का और जहांगीर ने दिया 5000 का, ठीक है। आगे देखो जयसोम बेटा कौन था? इसका दरबारी था, राय सिंह का दरबारी था। इसने किताब लिखी थी करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम, जिसके अंदर राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी थी बेटा। किसने दी थी? राय सिंह ने, ठीक है। सॉरी, जयसोम ने कीर्ति में दी थी बेटा, ने राय सिंह को दी थी राजेंद्र की उपाधि, ठीक है। आगे देखो राय सिंह की रचना बेटा, देखो राय सिंह महोत्सव है ना, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतने का कर्ण किसको बोला है बेटा? राय सिंह को बोला है। क्यों बोला है? कि उसने अकाल रात के दे पशुवत सदावृत्ति खुलवाए थे, किसके लिए? लोगों के लिए, पशुओं के लिए, है ना। आगे देखो अकबर ने इसकी पोस्टिंग बेटा कहाँ की? दक्षिण भारत। कहाँ की? दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत बेटा यहाँ पे गया, वहां पे तो इसने फोग के वृक्ष को देखा, फोग के वृक्ष को देखा। तब इसने क्या बोला बेटा? तू देसी रूकड़ो मैं परदेशी लोग, माने तो अकबर टेढ़िया तू क्यों आयो फोग। क्योंकि फोग बेटा कहाँ पाया जाता है? केवल रेगिस्तान में ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत जब वहां पे गया ये, तो वहां पे फोग को देखा, तो उसने देखा कि फोग तो रेगिस्तान पर जाते हैं, यहाँ पर तो रेगिस्तान है ही नहीं, इसलिए वहां पर इसने ये वाक्य बोला था बेटा, ठीक है। आगे देखो बीकानेर चित्रशैली के अंदर बेटा भागवत पुराण का ग्रंथ राय सिंह के समय ही चित्रित हुआ बेटा, ठीक है। मृत्यु इसकी बुरहानपुर में हुई, मध्य प्रदेश में आता है बेटा, ठीक है। देखो राय सिंह के 2 पुत्र थे बेटा, कौन थे? सूर सिंह और दलपत सिंह। राय सिंह चाहता था कि भी सूर सिंह राजा बने, लेकिन जहांगीर चाहता था कि दलपत सिंह राजा बने बेटा, ठीक है। देखो फिर जहांगीर के कहने पर राजा कौन बनता बेटा? दलपत सिंह, ठीक है। राज्याभिषेक के अंदर जहांगीर आया और जहांगीर ने दलपत सिंह को बीकानेर का टीका दिया बेटा, ठीक है। बाद में दलपत सिंह ने क्या किया? जहांगीर का विरोध कर दिया। जहांगीर के विरोध करने के बाद में दलपत सिंह को है ना जहांगीर ने भटनेर के किले में बंद कर दिया, और भटनेर के किले में मृत्यु जाती है किसकी? दलपत सिंह की, ठीक है। छतरी भी वही है बेटा, ठीक है। फिर राजा बनता है अपना सूर सिंह, ठीक है। सूर सिंह राजा बनता है बेटा, जहांगीर ने बनाया इसको अगला राजा, ठीक है। दलपत सिंह तो मर गया, फिर सूर सिंह को राजा बनाया, ठीक है। शाहजहां ने इसको 4000 का जात व सवार मनसब दिया बेटा, ठीक है। कुछ समय बाद सूर सिंह शाहजहां का विरोध कर दिया इसने, ठीक है। शाहजहां विरोध कर दिया और उसकी मृत्यु कहाँ होगी बेटा? बुरहानपुर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? सूर सिंह की मृत्यु हो जाती है। आगे देखो बेटा, देखो अगला राजा बेटा कौन बनता है? कर्ण सिंह। कौन बनता है? कर्ण सिंह, ठीक है।
कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के पिता कौन थे बेटा? सूर सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह ने शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन राजा था बेटा। मतलब जब शाहजहां राजा था, औरंगजेब राजा था दिल्ली का, तब इधर बेटा राजा कौन था बीकानेर का? कर्ण सिंह। कौन था? कर्ण सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह को शाहजहां ने दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा था, और कर्ण सिंह ने ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दक्षिण भारत अभियान के तहत। ठीक है, आगे देखो, मतिरे की राड 1644 है ना, मतिरे राड होती है 1644 के अंदर होती है बेटा। ठीक है, कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में। ठीक है, क्यों होती है बेटा? देखो ये यहाँ पे क्या है, मतिरे की ये लता। ठीक है, ये दर्जा की मतिरा लग जाता है। ठीक है, नागौर वाले बोलते हैं कि मतिरा हमारा है, बीकानेर वाले बोलते हैं कि मतिरा हमारा है, क्योंकि बीच में ये सीमा थी उनकी। ठीक है, इस चक्कर में लड़ाई होती है बेटा कर्ण सिंह के और नागौर के अमर सिंह के। ठीक है, लड़ाई होती है किसानों के अंदर, फिर लड़ाई पहुंचती पहुंचती बेटा राजाओं के अंदर जाती है, जिसमें राजा लड़ता है अपने कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह उसमें जीत जाता है बेटा। ठीक है, मतिरे की राड। देखो कर्ण सिंह के दो पुत्र थे बेटा, कौन थे? पदम सिंह और केसरी सिंह। पदम सिंह इतना ताकतवर था, बंदा था बेटा ये, है ना, इसने औरंगजेब की सहायता की थी। बात ये हुई कि औरंगजेब के पास में एक था शेर। कौन था? शेर था औरंगजेब के पास में। ठीक है, तो पदम सिंह वहां गया, औरंगजेब बोल रहा था कि यार मेरे शेर को हरा सकता है क्या? मेरे पास शेर है। ठीक है, तो पदम सिंह ने बोला कि मैं खुद ही शेर हूं यहाँ का, तो वो मैं हरा सकता हूँ। ठीक है, पदम सिंह और जो असली शेर था उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाई। पदम सिंह ने उस शेर का मुंह जबड़ा तोड़ दिया। ठीक है ना। देखो अटक अभियान। ठीक है, अटक अभियान में क्या हुआ कि औरंगजेब चाहता था कि भी जो यहाँ की जितनी भी राजा हैं, राजस्थान के यहाँ राजपूताना के जितने भी राजा बेटा, ठीक है, उन सभी को मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लूं। ठीक है, तो औरंगजेब ने दिमाग लगाया, औरंगजेब ने सभी के निमंत्रण भेजा कि कल मेरे यहाँ पे पार्टी है, आप सभी को निमंत्रित हैं, आप आना। ठीक है, और अब जिनको पकड़ के कहाँ लगाया? अटक नदी के अटक के किनारे लगा बेटा, यहाँ पर सिंधु नदी निकलती है बेटा। ठीक है, उन सभी को बोला कि बैठो नाव के अंदर और अपन चलते हैं वहां पे उस पार हमने टेंट वेंट लगे हुए, उस पर हम पार्टी वाल्टी करेंगे, डीजे पे डांस वांस करेंगे। ठीक है, तो सभी राजाओं ने देखा कि यार उधर जाएंगे अपन, ये नदी है, ठीक है, उधर जाएंगे अपन, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इस्लाम धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मुस्लिम राज्य हैं। ठीक है, बिना इस्लाम धर्म स्वीकार करते हुए अपनी इधर फिर से आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर सबकी दिमाग में टेंशन हो गई। कर्ण सिंह में बैठा हुआ था, अब कर्ण सिंह ने दिमाग लगाया। कर्ण सिंह ने औरंगजेब को बोला कि पहले आप चलिए फिर हम आते हैं, क्योंकि उस नदी के अंदर केवल एक ही क्या थी? नाव थी। ठीक है, तो औरंगजेब बोला कि ठीक तुम आ जाओगे? तो हाँ मैं आ जाऊंगा, आप चलो। ठीक है, औरंगजेब उस नाव से गया, नाव फिर से आई, तो कर्ण सिंह ने क्या किया? उस नाव को ही तोड़ दिया, उस नाव को ही तोड़ दिया। तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तोड़ दिया। इसलिए सभी राजाओं ने मिलकर उसको कौन सी उपाधि दी बेटा? जंगलदर बादशाह की उपाधि दी। किसको दी? कर्ण सिंह को दी बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चिंतामणि भट्ट का एक ग्रंथ है बेटा, सुख सप्तती ग्रंथ, उसके अंदर कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया है। ठीक है, आगे देखो, दरबारी गंगानंद मैथिलीस का दरबारी था बेटा, जिसने क्या लिखी? कर्णभूषण और काव्य डायकीरी। और भी दरबारी थे बेटा इसके, देखो भट्ट होसिंग दरबारी था बेटा, जिसने क्या लिखी? कर्णावतंस। कवि मृदुगल दरबारी था बेटा, जिसने क्या लिखी? कर्ण संतोष। एक बड़ो और कर्ण सिंह की मृत्यु कहाँ में बेटा? औरंगाबाद में हुई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आगे देखो बेटा, अनूप सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह के अंदर राजा बनता बेटा अनूप सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह का लड़का था अनूप सिंह। ठीक है, देखो औरंगजेब ने इसे भेजा था मराठों के विरुद्ध 1670 के अंदर बेटा, है ना। फिर इसने वहां पे मतलब कि बहुत अच्छा काम किए, है ना, और मराठों को इसने भगाया भी से अनूप सिंह। ठीक है, अनूप सिंह से प्रसन्न हो गया कौन? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब प्रसन्न होकर अनूप सिंह को महाराजा व माई मरातीब की उपाधि देता बेटा। पूछते जानना, ठीक है, कि अनूप सिंह की उपाधि कौन सी बेटा? महाराजा और माई मरातीब की इसकी उपाधि है बेटा।
ठीक है। बीजापुर व गोलाकुंड अभियान के तहत इसने मुगलों की सहायता की थी बेटा। किसने की थी सहायता? अनूप सिंह ने सहायता की थी बेटा। अनूप सिंह गया था लाहौर और लाहौर से लेकर आया था उस्ता कला जो कि ऊंट पर होती है। ठीक है। अनूप सिंह के शासन काल को बोलते हैं बीकानेर शैली के स्वर्ण काल। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखो। देखो अनूप सिंह अपने बहुत सारे, अनूप सिंह मतलब कि दक्षिण भारत में भी गया था। दक्षिण भारत में जब गया वहां पे तो उसे एक अपने ग्रंथ मिला जिसके अंदर किसका नाम लिखा हुआ था? कुंभा का। ठीक है, तो मतलब आप देख लो कि कुंभा उस वक्त मतलब कि वहां पे भी कुंभा का राज था। कहाँ? दक्षिण भारत के वक्त। ठीक बेटा, देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया इसने। कहां पर बनवाया? बीकानेर के अंदर, अनूप सिंह ने। ठीक है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है बेटा? मंडोर, जोधपुर। ठीक है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया बेटा। ठीक है, अनूप सिंह को बोलते थे विद्वानों का जन्मदाता। विद्वानों को जन्मदाता इसलिए बोलते बेटा क्योंकि बहुत सारे विद्वान थे ना, जिसको अनूप सिंह ने क्या कर रखा था बेटा? संरक्षण दे रखा था अनूप सिंह ने। ठीक है, इसलिए अनूप सिंह को क्या बोलते बेटा? विद्वानों का जन्मदाता बोलते हैं। आगे देखो, दरबारी। अनूप सिंह दरबारी पता कौन था? भाव भट्ट। ठीक है, जिसने क्या क्या लिखा? भाव भट्ट, अनूप सागर, मंजीरा, अनुपा कुंज, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत। ये किसने लिखा था बेटा? भाव भट्ट ने लिखा। फिर देखो इसका मणिराम भी इसका दरबारी था बेटा। अनूप मेवाड़ ने लिखा, अनूप विलास ने लिखा। ठीक है, फिर देखो अनंत भट्ट, जिसने क्या लिखा बेटा? तीर्थ रत्नाकर। वेदनाथ ने क्या लिखा? ज्योतिप सार। आनंद राम ने क्या लिखा बेटा? गीतों का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य पद्य में अनुवाद किया था आनंद राम ने बेटा। पूछते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, ये सब किसके दरबारी थे? अनूप सिंह के। ठीक है, अनूप सिंह भी कम नहीं था, अनूप सिंह भी रचना की थी बेटा। ठीक है, अनूप ने कौन रचना की थी? देखो अनूप संगीत विनोद, श्राद्ध प्रयोग, अनूप विवेक, काम प्रबोध, चिंतामणि और गीत गोविंद। किसने लिखी थी बेटा? ये अनूप सिंह ने लिखी थी। ठीक है, आगे देखो बेटा, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जी की हुडा सम्मेलन में इसने भाग लिया था। हुडा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा के अंदर आयोजित हुआ बेटा, हुडा नामक स्थान पर 1734 के अंदर, मराठों को भगाने के लिए, जिसकी अध्यक्षता बेटा की थी मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने, और जिसके आयोजनकर्ता थे सवाई जय सिंह। ठीक है ना। उसमें यह तय हुआ कि हम वर्षा काल के बाद में रामपुरा नामक स्थान पर एकत्रित होकर मराठों को वहां से भगाएंगे सभी मिलकर। ठीक है, लेकिन यह योजना असफल हो गई। ठीक है, जोरावर सिंह की रचना देखो बेटा, वेदसार और पूजा पद्धति। फिर बाद में राजा बना गज सिंह। ठीक है, फिर देखो, फिर बाद में राजा बना बेटा सूरज सिंह। ठीक है, सूरज सिंह के समय बेटा जपत खां भटनेर का राजा था। ठीक है, भटनेर का जब राजा था जापत खां, तब सूरज सिंह ने वहां पर आक्रमण किया मंगलवार के दिन और भटनेर को जीत लिया मंगलवार के दिन, है ना। तो सूरज सिंह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए सूरज सिंह ने भटनेर का नाम चेंज कर दिया और क्या नाम दिया बेटा? हनुमानगढ़। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आगे देखो, सूरज सिंह ने आक्रमण किया था चूरू के ऊपर। ठीक है, और चूरू का राजा था बेटा शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। जब चूरू के ऊपर आक्रमण किया तो शिव सिंह के ने भी आक्रमण किया और शिव सिंह ने गोला बारूद चलाए बोल धमाके से। ठीक है, और शिव सिंह के पास में गोला बारूद खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया तो वहां की जनता ने अपनी चांदी दे दी राजाओं को। ठीक है, राजाओं को दे दी शिव सिंह को, और चांदी के गोला वाला बनाया उन्होंने, और गोला बना के चांदी के गोले दागे आक्रमण किया चांदी के गोले दागे। ठीक है, तो पूछते थे रण बेटा, चूरू के किले में शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे सूरज सिंह के ऊपर, लेकिन तो भी नहीं जीत पाए। सूरज सिंह उसमें जीत गया था बेटा। ठीक है, 1818 के अंदर सूरज सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली बेटा, और चार्ल्स मेडकुप था इसमें। ठीक है, फिर अपना राजा बनता है बेटा रतन सिंह। रतन सिंह बहुत अच्छा राजा था बेटा। ठीक है, इसने कन्याओं को न मारने की कसम जारी करवाई, आन जारी करवाई थी। ठीक है, ये कन्याओं को कोई भी नहीं मार सकता। ठीक है, बीकानेर के अंदर रतन बिहारी मंदिर बनवाया इसने बेटा। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और आंग्ल युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें बेटा इसने रतन सिंह ने ना अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज। आगे देखो, शरण दी थी बेटा रतन सिंह ने जोरावर सिंह बारठ को। जोरावर सिंह बारठ को बोलते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर। ठीक है,
लॉर्ड हार्डिंग पर उसने बम फेंक दिया था। प्रताप सिंह बारड वहां पर पकड़ में आ गया, लेकिन जोरावर सिंह बारड वहां से भाग गया था, ठीक है। और कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था बेटा जोरावर सिंह बारड। इसने अपना नाम बाद में चेंज कर लिया था अमरदास बैरागी, और साधु महाराज बन के घूमता था बेटा जोरावर सिंह बारड। रतन सिंह के पास में आया था और रतन सिंह ने उसको शरण दी थी बेटा। रतन सिंह का दरबारी था दयाल दास, उसने क्या लिखा था बेटा, दयाल दासरी ख्यात। फिर देखो फिर अपने राजा बनता था सरदार सिंह। सरदार सिंह ने 1870 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अंग्रेजों का साथ दिया जो दिया, अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। किसने की थी? सरदार सिंह ने सहायता की थी बेटा, ठीक है। आगे देखो डूंगर सिंह, ठीक है। डूंगर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए बेटा, डूंगर सिंह जब राजा बनता है तब अंग्रेजों की सहायता से राजा बनता है बेटा डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंट कहाँ भेजता है? काबुल भेजता है, ठीक है बेटा। 800 ऊंट कहाँ भेजता है? काबुल भेजता है, ठीक है। डूंगर सिंह के समय बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हुई। अभी अपन खाते हैं बीकानेरी भुजिया, वो डूंगर सिंह के समय प्रसिद्ध हुई बेटा, ठीक है। आगे देखो पेटेंट है इसका, पेटेंट। हर कोई बीकानेरी भुजिया नहीं लिख सकता, पेटेंट है इसका। अगर लिख दे तो उस पर क्या हो जाता है? केस, है ना। गंगा सिंह बेटा, ठीक है। गंगा सिंह जब राजा बना, ठीक है, आधुनिक बीकानेर का ऐसे निर्माता कहते हैं गंगा सिंह को, है ना। भारत का भागीरथ भी बोलते हैं, आधुनिक भारत का भागीरथ भी बोलते हैं। भागीरथ इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि यह गंग नहर लेके लाया था राजस्थान के अंदर, ठीक है। जो राजस्थान की प्रथम नहर थी बेटा गंग नहर। देखो आगे गंगा सिंह, ठीक है। देखो गंग नहर लेके आया बेटा, ये राजस्थान की प्रथम नहर थी गंग नहर, है ना। 1927 के अंदर लेकर आता बेटा ये, ठीक है। क्योंकि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर ये कौन से इलाके थे बेटा? मरुस्थलीय इलाके थे, पानी की कमी थी, तो ये गंग नहर लेकर आया था 1921 के लगभग, ठीक है। 1927 के लगभग, 1927 के लगभग लाया था बेटा, ठीक है। देखो श्रावणी निर्माण विभाग का इसने निर्माण कर, पीडब्ल्यूडी का निर्माण करवाया इसने, ठीक है। सड़क का निर्माण करवाया, गंगा सरोवर गजनेर झील का निर्माण करवाया बेटा इसने, स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण करवाया, गंगा रेसला नामक ऊँटों की टुकड़ी का निर्माण करवाया बेटा। ऊँटों की टुकड़ी थी, ऊँटों की सेना थी बेटा गंगा रेसला, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। आज भी है, बीएसएफ के जवान घूमते हैं इस पे, ऊँट पे, है ना, नाचना नामक का ऊँट है, ठीक है। डूंगर कॉलेज बनवाया बीकानेर के अंदर, बाबा रामदेव का मंदिर बनवाया, गोगमड़ी का मंदिर बनवाया, ओकनी माता का मंदिर भी बनवाया था गंगा सिंह ने। वर्षा शांति सम्मेलन में गया था बेटा ये, है ना। और नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर था बेटा कौन? गंगा सिंह, है ना। और नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी अपने 1921 के अंदर, ठीक है। 1927 के अंदर गंग नहर लेके आया ये, है ना। और सिंचाई विचाई के लिए काम वाम किया, इसलिए इससे आधुनिक भारत का भगीरथ भी बोलते हैं गंगा सिंह को। अपने पिता, इसके पिताजी थे लाल सिंह, और लाल सिंह के स्मृति में बेटा लालगढ़ पैलेस बनवाया था इसने बीकानेर में, ठीक है। गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया बेटा, है ना। अग्नि नृत्य जो कि बीकानेर में किया जाता है बेटा जसनाती संप्रदाय द्वारा, ठीक है, फतेह फतेह बोलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 25,000 रुपये दान में दिया बेटा इसने, किसने? गंगा सिंह ने। फिर अपने राजा बनता बेटा शार्दुल सिंह, कौन बनता राजा बेटा? शार्दुल सिंह। एकीकरण के समय राजा था ये शार्दुल सिंह, ठीक है ना। एकीकरण के समय बेटा है ना बीकानेर के शार्दुल सिंह ने, है ना, प्रथम हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पे, है ना, तो ध्यान में रखना आपने, ठीक है बेटा। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बनवाया बेटा इसने शार्दुल सिंह ने। और केंद्रीय संविधान सभा के अंदर प्रथम राज्य था बीकानेर, जो गया था बेटा शार्दुल सिंह गया था उसके अंदर, ठीक है। अंतिम राजा था बेटा बीकानेर का ये, ठीक है, शार्दुल सिंह। तो ये अपने था बीकानेर का छोटा मोटा रिवीजन, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।